हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाली पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, आज हम 8.4 को खेलना ही खत्म करते हैं। आज आपका लास्ट वीडियो होगा 8.4 का। आपने कम से कम 2 वीडियो बनाए हैं और 2 वीडियो आपके लिए इतना बेस्ट होगा ना कि आप सोच नहीं सकते हो 2024 के लिए। तो आज आपका सबसे पहली बात है 8.4 का जो पार्ट 2 था, जिसमें आपने 5 का 5 क्वेश्चन आपने देखा था, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उसको जाकर आप जरूर देखिएगा। और ये 5 क्वेश्चन शेष बचा हुआ है और 5 क्वेश्चन को आज डिटेल से समझते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। बस आपसे यही गुजारिश है कि इससे पहले हम 2 वीडियो बना रखे हैं, उसको जाकर ईमानदारी से देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए हैं। एक बार देख लीजिए, दिमाग में नस नस में बैठ जाएगा, पक्का गारंटी लेते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहली बात है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। 6, 7, 8, 9, 10, 5 क्वेश्चन बचा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, और ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए पहली बात है, रूट यहां पर है 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए है, बराबर आपको आंसर में लाना है सेक ए प्लस टेन ए लाना है। आएगा कहां से, इसको तोड़ कर लाना है। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहली बात है, कभी भी कोई क्वेश्चन बनाने से पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। हमने लिखा कि पहले लेफ्ट हैंड हमने साइड लिखा, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं, जो क्वेश्चन है ना उसको हम पहले उतारते हैं। तो 1 प्लस यहां पर आपके पास साइन ए हो गया और बट्टे के बट्टे, यहां पर 1 माइनस यहां पर आपके पास साइन है तो साइन ए हो गया, ठीक है। अब रूट वाला है ना, तो रूट वाला को क्या करेंगे, रूट वाला को बट्टे के नीचे वाला को रूट में बट्टे को ऊपर लेना है, ऊपर वाला को ही नीचे में करना है। यानी इसका मतलब इस सवाल को आपको करना है परमीकरण करना है। तो यहां पर जो भी चीज अगर हटाते हो, जो भी काम करते हो, वो आपको लिखना पड़ेगा तो पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कोना में जाकर, चूंकि परमीकरण करने पर ठीक है, परमीकरण का मतलब हो गया कि जो आपके पास हर है ना, हर को क्या करना है, ऊपर आपको भेज देना है। कैसे, तो देखिए पहली बात है, हमने रूट बना दिया, ठीक है। यहां पर हमने लिखा ऊपर वाला 1 प्लस यहां पर आपके पास साइन ए है और बट्टा हमने लिखा कि 1 माइनस यहां पर क्या होगा, साइन ए हो गया। परमीकरण कैसे करते हैं आपको भी पता होगा कि बट्टा के नीचे वाला जाएगा बट्टे के ऊपर जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात है, अगर माइनस का है तो ऊपर जाएगा तो प्लस होगा। तो यहां पर 1 है तो हमने यहां पर 1 दे दिया और यहां पर माइनस वाला यहां पर गया तो प्लस, यहां पर साइन है तो आपके पास साइन हो गया। जो आपका बट्टा के ऊपर है वही आपका बट्टा के नीचे भी आपका होगा, साइन होगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक क्या कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम भी आपका नहीं है। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए ये जो ऊपर वाला जो डिजिट है, दोनों डिजिट समान है और इसका चिन्ह भी समान है। 1 प्लस साइन है, यहां पर भी 1 प्लस साइन है, तो इसका मतलब 1 प्लस साइन क्या हो गया, 2 हो गया। तो आइए देखिए कैसे बनेगा। हमने क्या किया, हमने रूट लगा दिया एक बड़ा सा, ठीक है। अब इसको हम ए वाला ऊपर वाला को ऐसे लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस यानी साइन ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर। कि आपने पावर क्यों दिया भाई, हमने पावर इसलिए दिया कि 1 प्लस साइन ए कैगो है, 2 है, इसलिए ऊपर में हमने पावर में 2 दे दिया। लेकिन अब यहां पर देखो, ये जो समान, ये जो डिजिट देखते हो ना, क्या लॉजिक पता चलता है। 1 माइनस साइन है, यहां पर 1 प्लस साइन है, एक डिजिट माइनस का है, एक डिजिट आपका प्लस का है। तो जब दोनों डिजिट अगर बक्सा में हो, एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या करते हैं, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का। लेकिन चेंज करना है ना तो भाई आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, चूंकि क्या लिख सकते हैं, तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमने यहां पर लिख दिया, रूट में ही 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और माइनस यहां पर आपके पास क्या होगा, साइन ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर। क्या यहां तो कोई दिक्कत, क्या यहां तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहली बात क्या कर लेते, देखिए अब इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, इसको हम मिटाते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहली बात कैसे काम चलेगा, चलिए इस ये आंसर है ना, आंसर को भी मिटा देते हैं। हमको याद होगा कि आंसर में सेक प्लस टेन लाना है। चलिए अब यहां पर देखिए इसको भी मिटा देते हैं, लाइन क्लियर इसका रहेगा। चलिए अब यहां पर देखिए सबसे पहली बात, यहां से आप चलिए, अब यहां पर देखिए रूट है ना, तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहली बात हमने रूट लगा दिया, ऊपर में क्या है, ऊपर में 1 प्लस यानी आपके पास साइन ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया।
गया बट्टा का बट्टा। अब यहाँ पर देखो एक का स्क्वायर कितना होगा, आपके पास एक होगा, माइनस है तो माइनस आपके पास क्या होगा, माइनस का माइनस हो गया। अब इसके बाद साइन ए का होल स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास साइन का साइन हो गया, साइन स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ तक तो खेला झमेला खत्म है। अब यहाँ पर आप क्या करना, लॉजिक आप लगाइएगा कि देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कुछ होता है पक्का आपको भी याद होगा क्या होता है। तो देखिए सबसे पहली बात है जो भी चेंज करना है उसको लिखना पड़ेगा। तो हम चूंकि लिखते हैं, हम जानते हैं कि 1 माइनस क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपके पास कि कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या ये पता आपको नहीं है? बिल्कुल आपको पता होगा, आप झूठ बोलते हैं आपको पता नहीं, आपको बिल्कुल पता होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहली बात है, फिर से हमने क्या कर दिया, रूट लगा दिया। अब यहां पर हमने लिखा 1 प्लस यानी साइन ए का क्या हो गया होल स्क्वायर बट्टा का बट्टा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या लिखना है, कॉस, यहां पर आपको लिख देना है कि कॉस स्क्वायर ए लिख देना है। ठीक है, अब यहां पर देखो हमको रूट हटाना है ना, तो रूट तभी हटेगा ना, ए रूट तभी हटेगा जब कोई भी संख्या का जोड़ा में से एक लेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है, देखिए इसके पावर में 2 है, तो भाई पावर का मतलब होगा कि डबल है, तो डबल में से एक तो बाहर निकाल सकते हैं, रूट तो हटेगा। 2 कॉस में से 1 कॉस तो बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है कैसे। तो देखिए सबसे पहली बात है कि 1 है ना, तो हमने लिखा कि 1 प्लस साइन ए, ठीक है, यानी पावर यानी रूट हट गया। ठीक है, अब यहां पर देखो 2 कॉस में से हमने क्या किया, 1 कॉस निकाल लिया। ठीक है, तो रूटवा तो हट गया ना। अब देखो जितना प्रॉपर्टी एक इसके साथ लेगा उतना प्रॉपर्टी ते भी लेगा। कैसे लेगा, देखिए एक है ना, तो ई वाला एक है, तो एक के साथ क्या होगा, ई कॉस है तो यहाँ आपके पास कॉस होगा, आई प्लस है तो प्लस हो गया, ई साइन है तो आपके पास क्या साइन ए हो गया, अब बट्टे के बट्टा यानी आपके पास कॉस है तो कॉस ए हो गया। अब फार्मूला का झमेला है, आंसर मिल गया। तो 1 बट्टा कॉस फार्मूला क्या आपको पता नहीं है, 1 बट्टा कॉस किसका होता है भाई, सेक ए का होता है। साइन बाय कॉस किसका होता है भाई, टेन का टेन ए होता है ना। वही ना आंसर वाला ना था, आना गया आंसर, तो लिख सकते हैं नीचा में, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। यही तो आपको आंसर लाना था। कितना सिंपल और कितना आसान है। और ये क्वेश्चन ना भाई, ये क्वेश्चन कितना बार मिल रखा है, कितना बार आपके पास है आ रखा है क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गठरी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहली बात है बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बना लीजिएगा, पक्का बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग और 7 में चलते हैं। चलिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है, ये भी क्वेश्चन आपका काफी आपका इंपोर्टेंट है। हमने बोला एक ही बात बोला कि 8.4 में जितना भी क्वेश्चन है सारे के सारे काफी आपका इंपोर्टेंट है। और 10 गो क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन अगर नहीं आएगा ना तो मेरा नाम भी लिख लीजिएगा कि भाई हर एक साल आप देखिए पेपर उठा के हर एक साल आपके 8.5 का जो 5वां वाला जो क्वेश्चन है उसमें से 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपका आएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल शानदार है। देखिए क्या है, कहा गया कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा और 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। आपको थोड़ा सवाल लाइट की वजह से क्या चमकता होगा, इसलिए यहाँ पे आप कवर कर लीजिएगा और चाहे किताब में भी आप देख सकते हो। तो आइए सबसे पहली बात है इस सवाल को सिद्ध क्या करना है, हम सारे सवाल को सिद्ध गजब तरीके से आपको करवाते हैं। बस खाली बस मजे से देखिए, एंजॉय करके देखिए, हंसते हंसते आपका सवाल खत्म हो जाएगा। कैसे देखिए, तो देखो हमने कहा कि पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना होगा। हमने लिखा कि लेफ्ट हैंड साइड हो गया। क्वेश्चन को लिख लेता है साइन थीटा माइनस यहाँ पर 2 साइन क्यू थीटा और बट्टा यहाँ पर हो गया 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस यहां पर आपके पास हो गया कि कॉस थीटा। ठीक है, आंसर में लाना क्या 10। आंसर माथा में गाड़ लो घुसा लो कि आपको लाना है 10। कहीं से भी आ जाए लेकिन आएगा कहीं से कैसे। अब देखिए सबसे पहली बात क्या करें, देखें यहां पर साइन थीटा और यहां पर 2 साइन क्यू है, यानी इसका मतलब यहां पर साइन मेरा कै गो है, यहां पर साइन 3 गो है और यहां पर कै गो है, 1 गो है ना, पर है तो दोनों गो है ना। तो यहां पर इस साइन कॉमन नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो देखिए हमने साइन कॉमन ले ली, देखिए साइन थीटा कॉमन ले लिया। तो देखो जब हमने साइन कॉमन ले लेते साइन तो बाहर निकल गया, तो कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा 1 बच गया। माइनस क्या माइनस, आपके पास 2 है तो 2 हो गया, यहाँ पर आपके पास साइन है तो साइन, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कितना हो गया 2 और थीटा का थीटा। ठीक है, 2 कैसे आपने कर लिया, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 गो साइन हमने कॉमन ले लिया, तो 3 गो में से 1 गो साइन
कमेगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर कोष्ट हमने लगा दिया, फिर बट्टा है तो हमने बट्टा दे दिया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी कॉस क्या गो 3 गो, यहाँ पर क्या गो एगो, तो यहाँ पर भी कॉस क्या गो कॉमन निकलेगा, एक के गो निकलेगा। चलिए ये 2 है तो 2 हो गया, यहाँ पर आपके पास कॉस है ना, पावर में 3 है तो यहाँ पर आपका 2 हो गया, और थीटा और माइनस क्या, माइनस आपके पास 1 का 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, देखो इस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, पता ही होगा आपको कि टेन थीटा होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देख लो 1 है तो वहां पर 1 माइनस यहाँ पर 2, ये आपके पास साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और बट्टा का बट्टा आपके पास हो गया ना, ये वाला तीसरी में ट्रांसफर हो गया, बचा यहाँ पर क्या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब कहिएगा आंसर वाला लाना है 10, और आंसर तो 10 आ गया है, पर ये वाला नहीं ना है, ये तो कहीं ना कहीं से तो आपको क्या करना होगा, देखो हमको आंसर लाना है 10, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, कटना चाहिए। तो अब यहाँ पर दिमाग लगाइए क्या करना है, देखो या ऊपर वाले या नीचे वाले किसी एक को तोड़ो। हम क्या करते देखें, हम वाली पर साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ते हैं। देखिए गौर से हम यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि देखें इस साइन है ना, यहाँ पर हमने लिख दिया कि साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बोलिए तो एक बार आरो। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसका मतलब हो गया कि वाली फॉर खाली साइन स्क्वायर थीटा को हमने तोड़ा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आइए देखिए पहली बात है, यहाँ पर 10 है ना, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए पहली बात क्या है, आपके पास यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया, सबसे पहली बात है यहाँ पर हमने दे दिया बड़ी कोष्ट दे दिया। ठीक है, 1 है तो यहाँ पर 1 आपके पास हो गया, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, खाली आपको साइन स्क्वायर थीटा को ना हटाना है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या दे सकते हो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दे सकती हो, ये नहीं आपको देना है साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे इतना। अब यहाँ पे बट्टा हमने लगा दिया, अब यहाँ पर बट्टा के नीचे में क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो हमने लिखा यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिया। अब यहाँ पर आइए, ये 10 है तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, बड़ी कोष्ट से यहाँ पर सीधे छोटी कोष्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 है ना, तो 1 का आपका 1 हो गया, माइनस का माइनस हो गया। अभी 2 में सारे से गुना करो, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया। अगर 2 में cos से गुना करेंगे तो 2, आई वाला cos है, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा हो गया, हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए बट्टा का बट्टा हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, नीचे में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया। अब यहाँ पर देखो क्या है, जैसे ए वाला मान है, देखो जितना मान निचला वाला में है क्या उतना मान ऊपर वाला में है, नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन इतना मान ऐसे मान जो देखने में लगता है कि यहाँ पर है, नहीं है। एक कदम और करना होगा, देखिए 10 है तो हमने लिखा, सबसे पहली बात है tan थीटा हमने लिखा, यहाँ पर कोष्ट है तो कोष्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो ई वाला जो है ना, ई वाला पहले देखो, पहले 2 cos स्क्वायर थीटा है ना, तो पहले ये लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा हो सकता है। अब देखो 2 में से अगर 1 घटेगा तो कितना होगा, -1 होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, देख लो 2 है तो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस कितना हो गया, 1 हो गया। क्या ये डिजिट आप सेम टू सेम लगता है, बिल्कुल लगता है। तो क्या होगा सर जी, काट दीजिए। तो हमने काट दिया तो बचा कि आपके पास tan थीटा, यही आंसर वाला ना था। तथा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही आपका आंसर है, यही आपको आंसर लाना था। बिल्कुल आपका सिंपल तरीके से हम बताते हैं, जो आपने कभी भी अगर नहीं देखा है ना, अगर एक बार अगर आपने नहीं देखा तो भाई इसको दोबारा देखो, तिबारा देखो, याद करना नहीं है, इसको रिवीजन में आपको लेना है। जितना रिवीजन करते हो बेस उतना मजबूत आपका जाएगा। तो ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, इसको आप लोग बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बिल्कुल चलते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहली बात है, क्वेश्चन नंबर जो सबसे पहली बात आपका जो 8 है, ये भी 8 आपका बिल्कुल आपका आसान क्वेश्चन है। देखने में लगता है बहुत तीर तार का मान है, नहीं यार तीर तार का मान नहीं, जब मेरे पास अगर सवाल आ गया तो तीर तार का मान नहीं बन सकता है। इतना गजब तरीके से बताते हैं, देखिएगा, देखते देखते आपको मजा भी आ जाएगा, एंजॉय भर देंगे आपके इस सवाल में, सारे सवाल में एंजॉय भर देंगे बिल्कुल। या जैसा सवाल हो जाए ऐसा कंटेंट करेंगे ना कि सवाल आपको लेंथी नहीं लगेगा, एकदम हलवे की तरह लगेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखें कहा गया, देखो कि साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर और प्लस है कॉस ए प्लस सेक ए का क्या है होल स्क्वायर, और आंसर आपको लाना है 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। आपको आंसर चाहिए,
आंसर चाहिए। अब देखिए बनेगा कैसे। सबसे पहली बात है, कभी भी कोई भी सवाल में बनाने से पहले क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने लिखा सबसे पहली बात है लेफ्ट, हो गया। क्वेश्चन लिखते हैं यहां पे sin a प्लस कॉसेक होल स्क्वायर प्लस क्या प्लस, यहां पर cos थे हमने लिखा cos a प्लस क्या लिखा सेक होल स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब यहां पर देखो पहली बात है sin a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर है, यानी इस वाले फॉर्म को बैठाएंगे a प्लस b के होल स्क्वायर पे। क्यों? क्योंकि यहां पर a आपका sin हो गया, a आपका sin हो गया, a का मान हो गया, और ये कॉसेक आपका क्या होगा, b का मान होगा। तो इसका मतलब हो गया, देखिए पहले a प्लस b का, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। तो इसका मतलब sin a का होल स्क्वायर हो गया प्लस क्या प्लस b स्क्वायर, b का मतलब कॉसेक। तो यहां पर डायरेक्ट भी यहां पर लिख सकते हैं कॉसेक का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या 2ab, तक 2a का मान sin है तो हमने यहां पर लिखा sin a, और यहां पर हमने लिखा कॉसेक। कॉसेक क्या हो गया, यानी इसका मतलब इसको बैठा दी a प्लस b के फॉर्म पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका खेला हो गया। अब यहां पर प्लस है, हमने यहां पर दे दिया प्लस। भाई आपने यहां पर जो बैठाया a प्लस b के फॉर्म पे, तो भाई यहां पर भी तो बैठेगा a प्लस b के फॉर्म पे, यानी cos आपका a का मान हो गया, और आपका sec आपका क्या होगा, b का मान हो गया। तो इसका मतलब a का मान cos, तो इसका मतलब cos a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का प्लस ना b है तो b का मतलब इसका मतलब sec a का होल स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। तो भाई 2 का यहां पर 2 आपका होगा, और a का मान क्या है cos है, तो हमने लिखा cos a, और b का मान क्या आपके पास sec है तो sec a लिख दिया। हो गया यहां तक, जहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। अब यहां पर आइए बात वही कर लेते हैं फिर से। यहां पर देख लीजिए साइन है तो इसको देखो, साइन है तो साइन स्क्वायर ए होगा, प्लस का प्लस कॉसेक है तो यहां पर कॉसेक स्क्वायर ए हो गया, प्लस का प्लस यहां पर हो गया 2 है तो वहां पर 2 साइन ए, यहां पर कॉसेक है तो यहां पर कॉसेक ए हो गया, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहली बात है प्लस का प्लस कॉस है तो यहां पर आपके पास हो गया कॉस स्क्वायर ए हो गया, प्लस का प्लस सेक है यानी यहां पर आपके पास सेक स्क्वायर ए हो गया, और प्लस का प्लस हो गया 2 का 2 यहां पर कॉस ए का कॉस ए, और यानी इसका मतलब सेक है तो सेक ए हो गया। क्या यहां तो कोई प्रॉब्लम? वही चीज दोबारा देखो, इतना चीज जो हमने किया ना, इतना चीज ए वाला चीज हमने किया ना, हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर आपको समझने के लिए आपका कोई प्रॉब्लम भी आपको ना हो, इसलिए हमने कहा कि चलो एक लाइन एक्स्ट्रा ही हम कर देते हैं। अब यहां पे सबसे पहली बात है, अब यहां पर देखो पावर वाला को एक तरफ ले लेना है, पावर वाला को कितने तरफ, एक तरफ। कैसे? तो देखिए सबसे पहली बात है साइन है तो यहां पर देखिए साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर है, और यहां पर क्या है कॉस है ना, यानी इस साइन स्क्वायर ए और यहां पर ये कॉस है तो हमने लिख दिया यहां पर कॉस, हो गया प्लस का प्लस। अभी वाला जो टर्म है ना, इस टर्म को पहले लिख देते हैं, 2 साइन है यहां पर आपके पास कॉसेक हो गया, ठीक है। आपने कहा कि पावर वाला को पहले लिखने के लिए, चलिए हमने भी कहा कि पावर वाला को पहले लिखने के लिए, तो आपने पावर वाला एक बार लिखा, दोबारा क्यों नहीं लिखा? चलिए कोई बात नहीं है, आइए ना आंसर हम ला देते हैं ना। पावर वाला को पहले भी लिख सकते हो या बाद में लिख सकते हो, तब पर भी कोई हर्जा नहीं है। प्लस से तो हमने प्लस दे दिया, यहाँ पर ये 2 कॉस है ना, तो यहाँ पर लिख देते, देखिए 2 कॉस है, यहाँ पर आपका सेक है तो सेक हो गया, अब प्लस है तो प्लस आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखो, अब यहाँ पर सेक है ना, हमने पहले सेक को ही ले लिया, ठीक है, सेक स्क्वायर है, और प्लस क्या बच गया, तो प्लस ए को बच गया आपका कॉसेक बच गया, तो यहां पर आपके पास क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर हो गया। अब यहां पर देखिए सबसे पहली बात क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली बात है ये जो टर्म आप देखते हैं, ये टर्म देखते हैं यहां से यहां तक, तो यहां पर देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, चलिए आप ही बोले कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, आपको पता है, अब पता है आपको कितना होगा, तो आपको पता है कि इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ये प्लस है तो यहां पर प्लस हो गया, अब यहां पर 2 है ना, तो 2 एक साइन है ना, तो हमने यहां पर साइन का साइन हमने लिख दिया, पर यहां पर कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है। क्या कॉसेक को, ये कॉसेक है ना, कॉसेक, क्या कॉसेक के लिख सकते हैं, कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin, हम कौशिक को क्या 1/sin लिख सकते हैं, बिल्कुल। कौशिक का जुड़वा भाई, कौशिक का प्रेमिका कौन है, साइन है, अब प्लस है ना तो प्लस हो गया, यहां पर 2 है ना तो 2, ये कौश था आपके पास, कौश है तो कौशे हो गया, बीच में कुछ नहीं गुना का चिन्ह। अब भाई सेक का भी तो प्रेमिका कौशे है
है ना। अब यहाँ पर देखें ये प्लस है तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखो इस सेक है ना, तो यानी यहाँ पर भी देखो सेक है तो एक में रख दो सेक स्क्वायर ए, और प्लस आपका क्या है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर ए लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है इस साइन और इस साइन से कट गया, एक कॉस से कट गया, तो बच गया आपका कौन, देखे एक और प्लस दो में एक से गुना करें, दो में अगर एक से गुना करेंगे दो हो गया, फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आपका हो गया, फिर दो में एक से गुना करेंगे तो भाई आपका दो होगा, आई प्लस है तो प्लस हो गया, सेक है तो यहाँ पर लिखे सेक, प्लस यहाँ पर क्या होगा कॉसेक है तो यहाँ पर कॉसेक हो गया। अब यहाँ पर देखो सबसे पहली बात है, अब इसको जोड़ो तो 2 रुपया 4 4 1 5, तो 5 हो गया, 5 प्लस इस सेक के हमने यहाँ पर लिखा सेक स्क्वायर ए, और प्लस यहाँ पर देखो कॉसेक स्क्वायर ए। भाई इसको देखो यहाँ पर क्या देखिए, यानी यहाँ पर सेक और कॉसेक है ना, हम इसको पहले भी बदल सकता था लेकिन पहले नहीं बदला। देखो अब हमको आंसर कितना चाहिए, 7 चाहिए, यहाँ पर आंसर कितना है 5 है ना, पर 7 के साथ साथ 10 भी चाहे कॉट भी चाहे, तो आप कहिएगा कहाँ से आंसर मिलेगा। चिंता नहीं न कीजिए, हम है तो चिंता करने की कोई दरकार नहीं है, हमने किया चूंकि। अब भाई यहाँ पर देखो चूंकि सेक, हमको सेक नहीं चाहिए, हमको 10 कॉट चाहिए, हमको इस सेक और हमको कॉसेक नहीं चाहिए, तो हमको पता हो गया कि तो चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेक है तो हमने यहाँ पर लिखा सेक स्क्वायर बराबर, तो सेक स्क्वायर बराबर क्या होगा, आप ही ईमानदारी से फॉर्मूला बताइए। सेक स्क्वायर बराबर यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहली बात है, फिर यहाँ पर बड़ी कोष्ट, फिर यहाँ पर चूंकि अभी कॉसेक है तो यहाँ पर देखिए कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो भाई आपको भी पता है कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस चुपे चुपे लिख लीजिए कॉट स्क्वायर, कोई सुन न ले। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके जगह पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर थोड़ा जगह है ना, यहाँ पर थोड़ा जगह है ना, आप एडजस्ट कर लीजिए, आपके पास बिल्कुल दिमाग है, आप एडजस्ट पक्का कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहली बात है ये 5 है ना, तो हमने लिखा यहाँ पे सबसे पहले 5 प्लस। ठीक है, अब सेक को हटाना है, अब लिखना है 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो हमने लिखा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर है, प्लस क्या प्लस। अब यहाँ पर कॉसेक है ना, तो कॉसेक को हटाना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखना है, तो हमने लिखा 1 प्लस यहाँ पर हमने लिखा कॉट स्क्वायर ए लिखा। देखो 5 5 1 6 6 1 7, तो 7 प्लस क्या चाहिए 10 चाहिए, हो गया। अब प्लस कॉट है तो आपके पास कॉट स्क्वायर चाहिए ना, यही आंसर चाहिए ना दोस्त, चाहे कि नहीं चाहे, ये आंसर चाहिए ना, हो गया सीधा आपका हो गया। तो लिख सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्या क्वेश्चन है आपको समझ में आया? ईमानदारी से बोलिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए कितना मेहनत के साथ बनाते क्वेश्चन को, आपके लिए क्वेश्चन बनाते हैं मजे के साथ, एंजॉय के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बचा हुआ है, उसको भी काम हम तमाम ही कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन को। चलिए, तो देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर जो सबसे पहली बात आपका जो 9 है, और ये क्वेश्चन को क्या कहा गया जानती हो? आपके नोट में सबसे पहली बात लिख रखा है, आपके नोट में नीचा में है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष यानी लेफ्ट और राइट को तोड़िए, और जहां पर भी मिल जाएगा ना वहीं पे आंसर हो जाएगा। इससे पहले आप बनाए थे ना, क्वेश्चन नंबर आपका 4 था, लेफ्ट राइट को तोड़िए, जहां पर मिल जाए, 2 लाइन के बाद भी मिल जाए, कहीं पर लेफ्ट राइट मिल जाए, वहीं पे आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात है, लेफ्ट और राइट को तोड़ते हैं, जहां पर भी मिल जाएगा वहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखो पहली बात है, सबसे पहली बात यहाँ पे बनाने का तरीका क्या देखें, एक कॉसेक है ना, तो कॉसेक का देखो, कॉसेक को तोड़ सकते हैं, कॉसेक का उल्टा क्या होता है 1 बट्टा, यानी यहाँ पर आपके पास साइन ही होगा, हमने कॉसेक को हमने तोड़ दिया, कॉसेक का फॉर्मूला तो 1 बट्टा साइन हो गया, माइनस है तो माइनस हमने दिया, इस साइन को नहीं तोड़ेंगे झमेला खट्टा हो जाएगा, झमेला खराब हो जाएगा। क्यों खराब होगा? क्योंकि साइन को तोड़ेंगे तो 1 बट्टा कॉसेक, बहुत झमेला खराब हो जाएगा, इसलिए साइन है तो यहाँ पर देखें साइन का साइन रहने दिए, इसके बट्टा के नीचे में साइन है, एक बट्टा कुछ नहीं, तो चलिए एक हम ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेक है तो सेक को तोड़ेंगे तो 1 बट्टा क्या होगा कॉस ए होगा, माइनस का माइनस, और कॉस को हमने रखने दिया कि कॉस ए हो गया, बट्टा में कुछ नहीं, एक हमने ले लिया। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बराबर है, हमने दे दिया बराबर, एक है ना तो एक हो गया। आपके पास देखिए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन बट्टा क्या हो गया कॉस ए, प्लस तो प्लस, अब कॉट एक ना उल्टा होता है, कॉस ए बट्टा क्या हो गया
साइन ए हो गया। क्या इसका मतलब हो गया हमने इसको तोड़ा हमने राइट वाला को भी तोड़ दिया। टेन का फॉर्मूला होता है ना साइन बट्टा कॉस, और कोट का क्या होता है कॉस बाई साइन होता है। कि यहाँ तक कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो आगे चले अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात है इस कोष्ट वाला का काम करते, देखिए कैसे काम करते हैं। हमने कोष्ट लगा दिया भाई, साइन ए का लॉस निकालेंगे कितना होगा, तो साइन है तो आपके पास साइन है तो साइन ए होगा, साइन का लघुत्तम साइन होगा। अब यहाँ पर देखो साइन से साइन मिल गया, खत्म हो गया, बच गया आपका एक। माइनस है तो माइनस, एक में देखो एक में साइन से गुना करेंगे साइन होगा, अभी साइन में साइन से गुना करेंगे तो ऊपरो साइन नीचो साइन, तो साइन में साइन से गुना करेंगे क्या होगा साइन स्क्वायर ए होगा, बिल्कुल आपका होगा। फिर यहाँ पर देखिए अब cos ए का लघुत्तम निकालेंगे तो बट्टा लगा देंगे, cos ए तो आपके पास क्या होगा cos ए हो गया, cos से cos मिल गया तो बच गया आपका एक हो गया, माइनस का माइनस, एक में cos से गुना करेंगे cos, तो cos में cos से गुना करेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर ए हो गया। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम भी दोस्त नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर बराबर है ना, तो बराबर का बराबर आपके पास हो गया, आपके पास एक है तो हमने एक दे दिया, आपके पास ई मेन आपका बट्टा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कॉस है और साइन है, तो कॉस साइन का लॉस निकालेंगे तो फिर हमने बट्टा दे दिया, ठीक है। कॉस साइन का लघुत्तम हो गया तो कॉस साइन का लघुत्तम कॉस साइन ही होगा, ठीक है। अब देखिए मिला कौन, देखो कॉस से कॉस मिल गया, क्या साइन मिला नहीं, तो ऊपर भी तो साइन है तो साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस का प्लस हो गया, साइन से साइन मिल गया, कॉस नहीं मिला तो कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत हम तो नहीं कहते कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल ना होगा, बच्चा वाला सवाल है सर जी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात क्या है, अब यहाँ पर कुछ चेंज होगा, चेंज होने का मतलब जानते हो क्या चेंज होगा, देखिए आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप ही बोलिए, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिएगा आप cos स्क्वायर होता है और बट्टा है तो बट्टा, यहाँ साइन है तो यहाँ पर साइन है तो साइन ए हो गया, ठीक है। बीच में कुछ नहीं तब गुना का चिन्ह हम आराम से दे सकते हैं। और 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो जब 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर cos होगा तो 1 माइनस cos बराबर क्या साइन ना होगा साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा यहाँ पर cos है तो यहाँ पर हो गया आपका cos ए बराबर। देखिए अब आपको पता हो गया एक है तो एक बट्टा हो गया। अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर इसका फॉर्मूले होता है सर जी, एक होता है। अब बट्टा है तो बट्टा हमने लिख दिया कि cos ए इंटू क्या हो गया साइन हो गया, ठीक है। अब कहाँ भी मिला, अभी तो बड़ा झमेला खा रहा है। देखिए सबसे पहली बात झमेला कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात है कोना कोनी काटेंगे। देखो अब यहाँ पर देखो एक कॉस एगो कॉस कटेगा, पावर एगो कट जाएगा, साइन से एगो साइन आपका कटेगा, बिल्कुल आपका एगो साइन आपका कटेगा, तो यहाँ बच गया आपका कॉस है ना, तब बच गया आपका कॉस ए। यहाँ पर गुना इसका मतलब इंटू हम बिल्कुल दे सकते हैं, और यहाँ पर साइन बच गया एगो साइन, तो यहाँ पर एगो साइन हो गया बराबर। एक से एक तक कट गया, एक से कट गया, तब बच गया आपका क्या कॉस है, तो कॉस ए इंटू क्या हो गया साइन ए हो गया जी, बिल्कुल हो गया, ठीक है। यानी देखिए सबसे पहली बात है आपके पास 2 रुपया है, एक रुपया छीन लिया तो एगो कॉस बचा, 2 कॉस में से एगो कॉस काट देते एगो बचा, 2 साइन में से एगो साइन काट दिया तो एगो साइन बचा, आई तो एक से कट गया ना, तो वही ना हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल आपका आसान आपका क्वेश्चन हो गया मजे के साथ। एक क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, बिल्कुल आपका आसान है, बनाकर तो देखिए बिल्कुल आपको बनाने पक्का आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कैसा है देखते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर जो सबसे पहली बात आपका जो 8.4 का 5 का लास्ट है, ये आपके लिए मेहमान वाला सवाल है, और ये मेहमान इतना बेस्ट तरीके से आया ना जो कि मेहमान को आप गर्दा उड़ा सकते हो। क्या मेहमान को मैं गर्दा उड़ा सकता? बिल्कुल। एक क्वेश्चन आपने पहला पार्ट 1 में देखा था, यानी 8.4 का तीसरा का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसके लास्ट में यही क्वेश्चन था आपका, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था। देखो इतना तोड़कर इतना आपको लाना। देखो एक बात बता दे, एकदम सीरियसली आपको बता दे, देखो कभी भी अगर 1 + 10 स्क्वायर, अगर 10 स्क्वायर ऊपर हो गया और नीचा में अगर कोट हो गया ना तो आंसरवा मारना 10 स्क्वायर में। लेकिन अगर वही पलट जाए कि अगर 1 + कोट ऊपर आ जाए और 1 + 10 अगर नीचे आ जाए ना तो आंसरवा क्या होगा आपको भी पता है, क्या होगा आंसर?
आंसर आपका होगा क्या, कॉट होगा। क्या होगा, कॉट। ऊपर में 10 तो 10 आंसर, ऊपर में कॉट तो कॉट आंसर। ये ट्रिक याद रखिएगा बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। चलिए, तो सबसे पहली बात आपको सिद्ध करना है, तो यहां पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। चलिए, ये आपके पास 1 है ना, तो हमने यहां पर लिखा कि 1 प्लस, यानी यहां पर होगा कि 10 स्क्वायर, ठीक है, और बट्टा का बट्टा हो गया, 1 का 1 प्लस का प्लस आपके पास क्या, कॉट का कॉट स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहली बात देखो क्या हो गया, एक क्वेश्चन को हमने उतार दिया। एक क्वेश्चन बनाने का बहुत ही सारा तरीका है, एक क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा तरीका है, आप लॉन्च भी कर सकती है क्वेश्चन के लिए। सबसे पहली बात है हमने लिखा, सबसे पहली बात है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसका क्वेश्चन बनाने की बहुत सारा फॉर्मूले, बहुत सारे तरीका हो सकता है ना। हम बस एकदम सिंपल छोटा साइज वाला आपको तरीका बताता हूं जो आपने कभी आप भूल भी नहीं सकते कि कैसा तरीका। देखिए, सबसे पहली बात है हम यहां पर लिख सकते, देखिए सबसे पहले हम चेंज ही कर देते। देखिए, सबसे पहले बात है 1 प्लस 10 स्क्वायर, हमने लिखा 1 प्लस, यानी यहां पर हमने लिखा 10 स्क्वायर। तो अब यहां पर देखिए कि 1 प्लस 10 स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, इसे आप ही बताइए। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर फॉर्मूला किसका होता है, जानते हैं, सेक स्क्वायर का होगा। उसके बाद देखिए फिर से लिखेंगे चूकी का चूकी, 1 है तो 1 प्लस यहाँ पर कॉट है ना, तो कॉट स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है कॉट स्क्वायर बराबर किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक का। कोसेक स्क्वायर का होता है, बिल्कुल होता है, पता होगा, आपको भी पता होगा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक का होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसका होता है, कोसेक स्क्वायर का होता है। तो मैं क्या करेंगे, तो यहाँ पर इस पूरे डिजिट के सामने क्या रखेंगे, सेक रखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात क्या, बट्टा लगा दिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर को हमने तोड़ दिया तो क्या हो गया, सेक हो गया। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या हमने किया, तो कोसेक हो गया। अब यहां पर देखिए पहली बात है, अब क्या करेंगे, यहां पे फॉर्मूला आपको क्या करना, लॉन्च करना है। मैं फॉर्मूला लॉन्च किसे कर सकता हूं, देखिए सिंपल तरीके से। सबसे पहली बात है ना, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर फॉर्मूला होता है आपके पास क्या, तो 1 बट्टा कॉस स्क्वायर होता है। ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास मेन बट्टा हो गया, आपके पास क्या हो गया, मेन बट्टा हो गया। अब यहाँ पर देखो कोसेक है, तो कोसेक का किसका होता है, कोसेक किसका परिमेय का होता है, साइन का होता है ना। तो क्या यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बट्टा, यहाँ पर आपके पास साइन है तो साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब हो गया, इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, तो 1 बट्टा कॉस स्क्वायर हो गया किसका, सेक का हो गया, और 1 बट्टा साइन किसका हो गया, कोसेक का हो गया। हम क्या करेंगे, इस संख्या को सबसे पहली बात ना, इस संख्या को पलटेंगे। कैसे पलटेंगे, देखिए पहली बात है कोसेक, कॉस स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको पलटेंगे ना, ये बट्टा है ना, तो बट्टा वाला पलटेगा किस में जाएगा, गुना में जाएगा। अब पलटेगा तो गुना में गया, और निचला वाला कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो भाई साइन है, यहाँ पर हमने क्या लिखा, साइन है तो साइन स्क्वायर हो गया, बट्टा का बट्टा। ठीक है, एक है तो क्या हो गया, आपके पास 1 हो गया, 1 से 1 तो कट गया, तो बचेगा सबसे पहले बात साइन है ना, साइन स्क्वायर बट्टा क्या होगा, कॉस है तो कॉस स्क्वायर हो गया। तो भाई आप लोग को पता होगा, क्या पता होगा, देखें तो साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर है। भाई ये फॉर्मूला आपको जस्ट पता होगा। आपको अगर पता नहीं, अभी तक ये फॉर्मूला अगर पता नहीं है, तो गारंटी लेते हैं कि आप पहला वीडियो जाकर आप जरूर देखिए। अगर पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा, तो जिंदगी में ना कभी भी आपसे त्रिकोणमिति का सवाल कभी नहीं बन सकता है। इसलिए पूरा दावे के साथ कहते हैं फॉर्मूला को याद कर लो। तो भाई साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 10। ठीक है, यही तो आपका फॉर्मूला है। ठीक है, यही आपका हो गया, तो लिख सकते ना, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड आपका साइड हो गया। यानी इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन आपका हो गया तमाम गर्दे के साथ, जुनून के साथ, होश के साथ। अब देखिए सबसे पहली बात क्या है, आपका जो सबसे पहली बात है, आपका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली जो आपके पास 8.4 है। एक क्वेश्चन आपका पार्ट, यानी इसका मतलब हो गया ना कि पार्ट आपका 1 था, 2 था, और कम से कम 3rd था, यानी 3 को पार्ट हमने लिया था। नहीं तो एक कम से कम 2 वीडियो में हम खत्म कर देते हैं। लेकिन मेरा जो मोबाइल है ना सक्सेसफुल नहीं है। अगर सक्सेसफुल हो जाएगा ना, उस दिन हम 51 चैप्टर को चैप्टर को ना एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे, जिस दिन हमारा मोबाइल जो सक्सेसफुल हो गया। तो
ठीक है। तो ये पार्ट 3 थोड़ा लंबा चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लंबा चला गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये आपका 8.4 का खत्म हो गया, त्रिकोणमिति चैप्टर आपका खत्म हो गया। अगर नहीं बना तो वीडियो को जाकर आप जरूर देखिए, बहुत सपोर्ट आपको मिलेगा। तो देखिए सबसे पहली बात है, तो ये वीडियो आपके लिए क्या हो गया, त्रिकोणमिति खत्म हो गया, ठीक है। अगर त्रिकोणमिति से अगर थोड़ा भी प्यार है, अगर मेहनत पर अगर थोड़ा भी प्यार है, बस आपसे यही गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त को सपोर्ट कीजिए। और जिस दिन आपने अगर मेहनत से अगर सपोर्ट कर दिया ना, तो उस दिन हम गर्दा मचा देंगे इस यूट्यूब पर, ठीक है। बस इतना ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के बाद जोश के साथ, जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।